दोस्तों, आज के हम इस वीडियो लेक्चर में टेंस के फर्स्ट टॉपिक पास्ट एंड डेफिनिट टेंस के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। टुडे आई विल टीच यू पास्ट एंड डेफिनिट टेंस, जिसे हम दूसरे शब्दों में सिंपल पास्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं। पास्ट एंड डेफिनिट टेंस को हिंदी में अनिश्चित भूतकाल कहते हैं। अनिश्चित भूतकाल का जो डेफिनेशन है, दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब टू समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट। समटाइम्स दिस टेंस इज आल्सो कॉल्ड सिंपल पास्ट टेंस। कहने का मतलब यह है कि अर्थात अनिश्चित भूतकाल का प्रयोग ऐसे वाक्यों में होता है जिनमें बीते हुए समय में कार्य का होना बतलाया जाता है या दर्शाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पहला एग्जाम्पल है, राम ने उसे पत्र लिखा। अब देखिए इसमें जो है, अब यहाँ एक बात और आप ध्यान से देखें कि इस उदाहरण से पता लगता है कि सेंटेंस के लास्ट में कुछ न कुछ बातें टेंस को पहचानने के लिए बतलाई जाती हैं। जैसे यहाँ लिखा यह आ रहा है, दूसरे में किए ये आ रहा है। तो इस तरीके से देखें तो बात बनती है कि इस टेंस की पहचान क्या होती है। तो इस टेंस की पहचान है, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ता था आदि शब्द पाए जाते हैं, या ए ई आदि शब्द आते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है कि राम ने उसे पत्र लिखा, लास्ट में या आया है, लिखा आ रहा है या। दूसरे में उसने 100 रुपए दान किए, इसमें लास्ट में ये आ रहा है। इस प्रकार से जो है पहचान की सिद्धि होती है। अब बात आती है अफर्मेटिव सेंटेंस की। अब स्ट्रक्चर के माध्यम से हम इस टेंस का अध्ययन वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। पहला स्टेप जो इसमें स्टार्ट होता है वह होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। सकारात्मक वाक्यों में जिसका अनुवाद के नियम का रूल्स ऑफ द ट्रांसलेशन का जो स्ट्रक्चर बनता है वह फर्स्ट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। कहने का मतलब कर्ता के बाद मुख्य क्रिया का दूसरा फॉर्म, चाहे वह सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो या प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है। और लास्ट में अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट जो भी होता है उसको हम ऐड करते हैं। अब जैसे इस सेंटेंस को देखें, राम ने उसे पत्र लिखा। सबसे पहले पत्र लिखने का काम किसने किया? राम। तो राम हमारा हो गया सब्जेक्ट। सबसे पहले हम राम को लिखेंगे, फिर लिखना राइट होता है, राइट का सेकंड फॉर्म होता है रोट। राम रोट क्या लिखा? आ लेटर, एक पत्र। किसे लिखा? टू हिम। अब इसका ट्रांसलेशन जो बना, राम रोट ए लेटर टू हिम हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखें, उसने 100 रुपए दान किए। उसने का मतलब ये सब्जेक्ट के स्थान पे है, ही होगा। ही दान करना का होता है डिनोट, तो सेकंड फॉर्म इसका होगा डिनोटेड। 100 रुपीज। ₹100। ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल से मैंने उसकी सहायता की। मैंने सब्जेक्ट आई, सहायता करना का था हेल्प, उसका सेकंड फॉर्म होता है हेल्प। आई हेल्प्ड हिम या हर, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, हिम या हर भी हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से अगला उदाहरण है, अध्यापक उसे अंग्रेजी पढ़ाया। अध्यापक सब्जेक्ट द टीचर, पढ़ाना का होता है टीच, टीच का सेकंड फॉर्म होता है टाट।
टाट किसे पढ़ाया, हिम, उसे क्या पढ़ाया, इंग्लिश। तो इस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन बना, द टीचर टाट हिम इंग्लिश। अब दूसरा स्ट्रक्चर जो आता है नेगेटिव सेंटेंस का, नकारात्मक वाक्य का, नकारात्मक वाक्य में जो स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, या सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट, सभी के साथ में डिड का प्रयोग, फिर नॉट, फिर वर्ब का यहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है ना कि सेकंड फॉर्म, और लास्ट में अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। जैसे उदाहरण देखें, चपरासी घंटी नहीं बजाया। चपरासी इसमें सब्जेक्ट जो है द प्यून हो गया, द प्यून डिड नॉट रिंग द बेल। तो इस प्रकार ट्रांसलेशन इसका बन गया था, प्यून डिड नॉट रिंग द बेल। तुम सेब कभी नहीं खाते थे। जहां कभी नहीं सेंटेंस में आता है तो कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर लिखा जाता है, नेवर जहां यूज किया जाता है वहां नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहां हो गया यू नेवर, यहां वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा एट, ईट का सेकंड फॉर्म एट होता है, एट एंड एप्पल हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है, राधा मधुर गीत नहीं गाई। राधा डिड नॉट सिंग द स्वीट सॉन्ग। इसी प्रकार से तमाम एग्जाम्पल और भी दिए जा सकते हैं। जैसे मोहन ने कल पतंग नहीं उड़ाई। मोहन डिड नॉट फ्लाई द काइट स्टरडे। यहाँ देखिए पास्ट टेंस में बीते हुए कल के लिए स्टरडे का प्रयोग किया जाता है, और फ्यूचर टेंस में आने वाले कल के लिए टुमारो का प्रयोग किया जाता है। दूसरा उदाहरण ले लें, जैसे सुकरात काया नहीं था, ये सिंपल पास्ट का उदाहरण है, सुकरात वाज नो कोवार्ड, या सुकरात वाज नॉट ए कोवार्ड हो जाएगा। रशीद लखनऊ कभी नहीं गया। रशीद नेवर वेंट टू लखनऊ। तो इसी प्रकार से अन्य उदाहरणों के माध्यम से हम इस टेंस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब अगला स्टेप जो इसका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। नेक्स्ट पॉइंट जो इसका है थर्ड स्टेप में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। पहला होता है एस आर नो टाइप। एस आर नो टाइप मतलब इसका उत्तर हम यस आर नो में दे सकते हैं। दूसरा है डब्ल्यू एस टाइप। तो दोनों ही टाइप से हम इस टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। पहला एस आर नो टाइप। कहने का मतलब जिस सेंटेंस का उदाहरण उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं। स्ट्रक्चर इसका बनेगा, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क निश्चित रूप से ऐड करेंगे। अब उदाहरण के रूप में ले, जैसे क्या वह कविता याद करता था। अब इसका जब ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया डिड को रखेंगे। डिड सब्जेक्ट ही, याद करना का होगा लर्न, क्या याद करता है अ पोएम, क्वेश्चन मार्क। तो इसका ट्रांसलेशन जो बनेगा डिड ही लर्न अ पोएम हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अन्य उदाहरण, जैसे क्या आज
वर्षा नहीं हुई थी। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा डिड इट नॉट रेन टुडे। डिड इट नॉट रेन टुडे। और इस प्रकार से अन्य उदाहरण देखेंगे, जैसे क्या रशीद लखनऊ कभी नहीं गया था? डिड रशीद नेवर गो टू लखनऊ। क्या हमीद ने कमरा धोया था? डिड हमीद वॉश द रूम। तो इस प्रकार से फर्स्ट टाइप के उदाहरण हम तीसरे उदाहरण के माध्यम से इसको समझें। अब नेक्स्ट जो आता है अगला इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, वह है WH फैमिली। WH फैमिली जिसे हम सेकंड टाइप के नाम से भी जानते हैं। WH टाइप, इसका स्ट्रक्चर है, फर्स्ट जो है क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर सहायक क्रिया डिड, फिर सब्जेक्ट को रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से जो है इसका स्ट्रक्चर बना। अब उदाहरण देखें, जैसे तुम वहां क्यों गए थे। एग्जाम्पल है, तुम वहां क्यों गए थे। अब देखिए यहाँ जो आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है वह क्यों है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे वाई, फिर सहायक क्रिया डिड, फिर सब्जेक्ट यू, फिर जाना की अंग्रेजी गो, देयर, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन बन गया व्हाई डिड यू गो देयर। नेक्स्ट उदाहरण, तुमने आज क्या खाया। अगला उदाहरण है, तुमने आज क्या खाया था। अब इसका देखिए ट्रांसलेशन होगा। अब यहाँ जो क्वेश्चन वर्ड है क्या है, क्या की अंग्रेजी में व्हाट लिखेंगे, व्हाट डिड यू ईट टुडे। इसका ट्रांसलेशन बन गया व्हाट डिड यू ईट टुडे। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे तुम्हारा भाई कल कहाँ सोया था। वेयर डिड योर ब्रदर स्लीप यस्टरडे। तुम्हारी बहन कल कहाँ थी। वेयर वाज योर सिस्टर यस्टरडे। वह इस वर्ष कैसे पास हुई थी। हाउ डिड शी पास दिस ईयर। चोर को किसने पकड़ा था। हु caught द thief। इस प्रकार से जो है मैक्सिमम एग्जाम्पल के माध्यम से इस टेंस को ने एक्सप्लेन किया। तो अब अगला वीडियो जो हमारा आपके लिए आएगा वह रहेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इस टेंस को तमाम एग्जाम्पल के माध्यम से और बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट के माध्यम से हमने इसको एक्सप्लेन किया। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।